नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज 28 मई और आज हम बात करेंगे 28 मई के टॉप 10 एमसीक्यू पर जो आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आज का पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं निशी समुदाय के स्वदेशी डोनी पोलो आस्था के संरक्षण के लिए कार्य करने वाले पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो हाल ही में अभी इन्हें क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। ये है तेची गुबिन। बात करेंगे इनके बारे में, तेची गुबिन के बारे में चर्चा करते हैं। तो तेची गुबिन अरुणाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित समाजसेवी है और जिन्होंने नीसी समुदाय के स्वदेशी डोनी पोलो आस्था और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने, जनजाति पहचान को मजबूत करने तथा पारंपरिक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा, राष्ट्रीय योग्यता में क्या योगदान है, तो तेची गुबिन ने सीमावर्ती क्षेत्रों के 90 से अधिक गाँव में लोगों का नेतृत्व करते हुए भारतीय तिरंगा फहराया और यह उनके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। अच्छा, ये डोनी पोलो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक स्वदेशी आस्था है जिसमें सूर्य मतलब डोनी और चंद्रमा मतलब पोलो की पूजा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और रोमानिया के बीच रक्षा सहयोग संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 26 मई 2026 को कहां आयोजित की गई। ठीक है, तो ये अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है, तो इस बैठक में दोनों देशों ने वर्तमान रक्षा सहयोग की समीक्षा की तथा भविष्य में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस पर प्रमुख विषय क्या थे, साइबर रक्षा सहयोग, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, रक्षा औद्योगिक, और दोनों पक्षों ने एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की योजना को अंतिम रूप दिया है। अच्छा, यहाँ पर सह-अध्यक्षता की बात करें तो भारत की ओर से डॉक्टर अमित तेलंग थे और रोमानिया की ओर से लिवियो मिहाइल इनायकू थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल का लॉन्च किया। तो अभी रूस ने ये क्या है, एक मिसाइल लॉन्च की है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। बात करेंगे रूस की इस मिसाइल के बारे में, तो रूस द्वारा विकसित यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी गति ध्वनि की गति से कई गुना अधिक होती है, इसलिए इसे रोकना बहुत कठिन माना जाता है। रूस ने इसे अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करने के लिए विकसित किया है और यह मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की शुरुआत की है या शुरू किया। तो आपका अपना मध्य प्रदेश। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। इन्होंने अभी वंदे जल गंगा का संरक्षण अभियान 2026 शुरू किया। ठीक है, तो वंदे जल गंगा संरक्षण जन अभियान 2026 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और जल स्रोतों को बचाना है, जिसके तहत नदियों, तालाबों और अन्य जल संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जन भागीदारी के माध्यम से लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा और यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केनाइन डिस्पेसर वायरस के कारण एक बाघिन की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है। तो ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसकी मृत्यु हुई है। और अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ रिजर्व ये अगर बात करें हम तो कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में आता है। ठीक है, उमरिया और आपका जो कटनी जिला है ये दोनों के बीचों बीच लगता है। चलिए, तो हाल ही में केनाइन डिस्पेचर वायरस के कारण बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मृत्यु हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बाघों की अच्छी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। केनाइन डिस्पेचर वायरस एक संक्रामक वायरस बीमारी है जो मुख्य रूप से कुत्तों और जंगली मांसाहारी जानवरों को प्रभावित करती है। यह वायरस बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्य जीवों के लिए भी खतरनाक माना जाता है। वन विभाग द्वारा इस बीमारी की निगरानी और रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वेंकटपुरम नदी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके कर्नाटक राज्य में। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब कर्नाटक राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर क्यों है ये चर्चा में है,
तो अच्छा, कर्नाटक में जो वेंकटपुरा नदी है ये कन्नड़ जिले के भटकल तालुक में स्थित है और यह नदी मुहाने मतलब एस्चुरी पर भारी बारिश के दौरान सीपिया और शंख मतलब क्लेम और मसल इकट्ठा करते हुए अचानक जलस्तर बढ़ने से दुखद हादसे के कारण चर्चा में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फिल्म फेस्टिवल 2026 फिल्म को कैमरा डी आर पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो तब किस फिल्म को मिला ऐसा बता, ये बेनईमाना, एक अभी बेनईमाना को मिला है। बात करेंगे बेनईमाना के बारे में, तो कौन फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेनईमाना फिल्म को प्रतिष्ठित कैमरा डी आर पुरस्कार मिला है? कैमरा डी आर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म को दिया जाता है और यह पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में एक माना जाता है। बेनईमाना फिल्म को सबकी शानदार कहानी और निर्देशन के लिए किया गया। अच्छा, बात आई है यहाँ पर कांस की। ये कांस क्या है? तो कांस एक शहर का नाम है जो कि कहाँ पर है? फ्रांस में, और यहीं पर आपका क्या होता है? यह आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में किस बीमारी के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीकी कंट्रीज है, यहाँ पर जो प्रकोप चल रहा है इबोला का। अब इस इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन जो है ये आया हुआ है जो कि खतरनाक माना जा रहा है। अब बात करेंगे बुंडीबुग्यो इबोला। तो WHO ने इबोला वायरस के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। गंभीर और जानलेवा वायरल बीमारी है। बुंडीबुग्यो स्ट्रेन जो है इबोला वायरस, पहचान इसकी पहली बार कहाँ पर हुई थी? तो युगांडा में हुई थी। अब इस बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त और अतिरिक्त जो आंतरिक रक्तस्राव होता है ये सब शामिल है। इबोला के प्रकोप के दौरान स्वास्थ्य निगरानी, आइसोलेशन और टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मई 2026 में किस देश का दौरा किया? तो ये अभी हमारे यहाँ 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। कहाँ? भारत। तो इन्होंने बात करेंगे 23 मई से 26 मई 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर भारत का दौरा किया है, जहां उन्होंने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय इन्होंने क्या की? वार्ता यहाँ पर इन्होंने की है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में निशानेबाजी में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले रणधीर सिंह का हाल ही में कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो 79, 1 वर्ष में इनका क्या हो गया है? यहाँ पर निधन यहाँ पर इनका हुआ है। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एशियाई खेलों में निशानेबाजी में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले रणधीर सिंह का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1978 में बैंकॉक एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। खिलाड़ी के बाद उन्होंने खेल प्रशासक के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से भी जुड़े रहे और भारतीय खेल जगत में उनका यह योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।